नमस्कार दोस्तों, मैं तनवीर खान आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूपीएससी से संबंधित आप लोगों के समक्ष नई नई इन्फॉर्मेशंस लेकर आता हूं। आज भी मेरे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष वो सारी इन्फॉर्मेशंस शेयर नहीं करूंगा और शायद आप लोग उतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं और ना ही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर पा रहे हैं। इसलिए मैं इन्फॉर्मेशंस देना अब कम करूंगा या नहीं करूंगा, बल्कि मैं अब चाहता हूं कि अगली बार से हम कुछ अलग अलग सामाजिक समस्याओं पर या जो समाचार जो अलग अलग खबरें आती हैं उनके ऊपर डिस्कस करें, एनालिसिस करें कुछ चीज़ों को जो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी सामान्य जानकारी के लिए। मेरे से बार बार बच्चे काफ़ी समय से बोल रहे थे कि सर आप सामाजिक मुद्दों पर या राजनीतिक मुद्दों पर किसी तरह का कोई वीडियोज़ नहीं बनाते हैं या ना कोई बात रखते हैं, जबकि इस समय काफ़ी उथल पुथल का समय है देश में, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। तो उन सभी दोस्तों को, साथियों को, स्टूडेंट्स को, उन सभी लोगों को मेरी सिर्फ यही कहना है कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी सामाजिक या राजनीतिक चीज़ों में मेरा घुसने का कोई इरादा नहीं है। मैं शिक्षाविद हूँ, शिक्षा पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई से संबंधित ही चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँ, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से संबंधित या आपके सिलेबस से संबंधित या किसी ऐसे मुद्दे से संबंधित जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सामान्य जानकारी के तौर पर। मेरा प्रयास यही रहता है। बाकी आजकल सामाजिक मुद्दे ज़्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चीज़ों से जाके जुड़ जाते हैं, इसलिए मेरा प्रयास होता है कि मैं उन सभी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखूं, क्योंकि मेरा उस तरफ जाने का अभी तक इस तरह का कोई इरादा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन जो फील्ड है, मैं उसी तक सीमित रहूं और उसी में कुछ बेहतर करूं आप लोगों के लिए, आप जैसे तमाम बच्चों के लिए जो तमाम तरह की चीज़ों से वंचित हैं या अनभिज्ञ हैं उनको लिए। तो इसीलिए मैं सामाजिक मुद्दे, चूँकि आजकल बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में जाने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक मुद्दों को या सामाजिक मुद्दों को राजनीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा वेटेज मिले, उनकी बात सुने, लोगों में उनकी पहचान बने। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक जाति व्यवस्था के तौर पर, एक सामाजिक बुराई के तौर पर जाति व्यवस्था के ऊपर दो शब्द बोलने के लिए आप लोगों के समक्ष आज आया हूँ और ऐसे ही अनेक टॉपिक्स में अब आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूँगा। देखिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में हमारी सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जो बुराई है या हमारी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने में जिसने एक अहम रोल निभाया है वो है जाति व्यवस्था, धर्म या जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था एक ऐसी बुराई है, सामाजिक बुराई, जो सदियों से हमारे समाज में व्याप्त है और ये चंद लोगों ने अपने कुछ निजी स्वार्थों के तहत समाज में लेकर आए। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और आधुनिक अनुसंधानों को, शोधों को देखें तो हम ये जान पाते हैं कि विश्व में जो लोगों की या मनुष्यों की आबादी का विस्तार है, हम सभी जानते हैं सतही तौर पर या थोड़ी और जानकारी के तौर पर कि अफ्रीका महाद्वीप से सभी लोगों का जो है आवागमन हुआ है और वहीं से मानव सभ्यता निकली है, वहीं पली बढ़ी। बहुत समय तक मानव सभ्यता वहाँ रही और उसके बाद वहाँ पर कुछ भौगोलिक या कुछ इस तरह की नेचुरल क्लामिटीज़ टाइप की कुछ चीज़ें हुई जिससे बड़ी तादाद में वहाँ पर महामारी वगैरह फैली और बहुत बड़ी तादाद पर लोग मारे गए। अगर हम अब से ठीक 80,000 साल पहले की बात करें तो 80,000 साल पहले धरती पर अफ्रीका कंटिनेंट में सिर्फ 2,000 की आबादी थी, सिर्फ 2,000 मनुष्य, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों थे, बच्चे थे। और उन 2,000 लोगों ने अफ्रीका कंटिनेंट, जो कि युगांडा या तंजानिया जैसे इलाकों में बसे हुए थे, उन्होंने अफ्रीका कंटिनेंट से निकलकर विश्व के दूसरे इलाकों में जगहों को छोड़ने या अनुकूल परिस्थितियों में जाने का फैसला किया। और ये दौर था वो जब होमो इरेक्टस का जो दौर था, और होमो इरेक्टस के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो आँख का आविष्कार कर चुका था, सीधा चलना प्रारंभ कर चुका था और वो लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम था। उसके पास
हैंडेक्स का आविष्कार वो कर चुका था, है ना। तो उसके पास वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। आग का आविष्कार वो कर चुका था। तो इस तरह की चीज़ें के साथ वो वहाँ से निकलता है और अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के वो बसता है जाकर। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको ये पूरी घटना मैप के जरिए भी बताऊंगा कि किस तरह से ये सारे बदलाव हुए। कुछ लोग वहाँ से अफ्रीका से मध्य एशिया की ओर गए, कुछ लोग यूरोप की ओर गए, और कुछ लोग जो है भारत होते हुए, चाइना होते हुए, रशिया होते हुए, चूँकि उस समय आइस एज आ रहा था, तो जो बेरिंग सी वाला जो पोर्शन है, अलास्का और जो पूर्वी रशिया का जो इलाका है, वो पूरा जो आज समुद्र है, बेरिंग सी है, बेरिंग स्ट्रेट है, वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। तो कुछ लोग अब अमेरिका की ओर चले गए। कहीं वो 200 साल रहे, कहीं 500 साल रहे, कहीं 1000 साल रहे, कहीं 2000 साल रहे, कहीं 5000 साल रहे। इस तरह से वो माइग्रेशन लगातार चलता रहा। वो माइग्रेशन करते करते आज हम देखते हैं कि उन 2000 लोगों की के ही आज वंशज आज पूरी दुनिया में है, और आज आबादी लगभग पूरी धरती की 8 अरब के आसपास है। तो अगर हम पुरानी चीज़ों में जाएं और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये 2000 लोग सभी एकजुट थे, एक दूसरे को जानते थे। संभव है कि एक परिवार के हों, एक खानदान के हों, या संभव है कि एक ही गांव के हों, या हो सकता है कि एक ही जो है परिदृश्य के हों, एक ही क्षेत्र के हों। तो ये सभी उन 2000 लोगों की जो है वंशज है। आप सोचिए कि अगर ये 2000 लोग भी किसी किन्हीं कारणों से मारे जाते, तो क्या आज हम जो अपने अपने धर्मों की श्रेष्ठता के आधार पर, जातीय श्रेष्ठता के आधार पर अपने आप को ऊंच नीच और जातीय सामाजिक और धार्मिक विभाजनों में अपने आप को बांटे हुए, क्या ये आज हो पाता? कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी। तो मेरा प्रयास है कि आप लोग अतीत में जाएं, इतिहास को पढ़ें, जानें, समझें, आधुनिक अनुसंधानों को ध्यान में रखें, तो आप लोग देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का कोई मायने नहीं है। और अगर हम सभी एक समान स्तर पर, एक मनुष्य के स्तर पर अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को अपने साथ अडॉप्ट करते हुए चलें, तो हम बहुत एक अच्छे समाज का, एक समतावादी समाज का, एक बहुत अच्छे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। और वो अच्छी सामाजिक व्यवस्था एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सकती है। तो अक्सर हम लोग अपने संविधान पर या अन्य चीज़ों पर उंगली उठाते हैं, लोगों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन हाँ, संविधान में कोई कमी नहीं है। संविधान आज तक पूरी तरीके से लागू हुआ ही नहीं। संविधान अपने आप में कोई जीवित प्राणी नहीं है जो स्वयं से अपने आप को लागू करेगा। संविधान को लागू करने वाले लोग हैं। अगर लोग ही अच्छे नहीं होंगे, या संविधान में विश्वास नहीं रखेंगे, या संविधान के प्रति आदर नहीं दिखाएंगे, तो वो संविधान की चीज़ें आगे लागू नहीं हो पाएंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष संविधान की भी नई नई चीज़ें, अलग अलग आर्टिकल से संबंधित चीज़ें भी लागू करूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को साथ जोड़ना चाहता हूं, आप लोग अपने साथ जोड़ना चाहता हूं वो सारी चीज़ें जो अब तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाने वाला टीचर उतना गहराई के साथ नहीं बताता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको जानें, समझें चीज़ों को। तो संविधान बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया बाबा साहब के द्वारा, लेकिन कभी उसको उस तरीके से उतनी आत्मीयता के साथ में लागू नहीं किया गया। तो ये कमियां लागू करने की हैं, ना कि संविधान में किसी प्रकार की कमी है। संविधान अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण है, और संविधान में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। तो इसी तरीके से हम आगे भी बात करते रहेंगे। इसी तरीके से हम आगे संविधान के विषय में और तमाम सामाजिक समस्याओं की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम आगे मिलते रहेंगे। आज का ये वीडियो यहीं पर, और दूसरी चीज़ों के लिए हम फिर से एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।